जय श्री राम, जय श्री नारायण। कहते हैं इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधान हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों विधान बताए हैं, किंतु सबसे सर्वोत्तम विधान व्रत को बताया गया है। व्रत को इसीलिए सर्वोत्तम कहा गया है क्योंकि इसमें मन और तन दोनों से प्रभु भक्ति होती है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी व्रत को कहा जाता है, किंतु एकादशियों में भी सर्वोत्तम एकादशी निर्जला एकादशी को कहा जाता है। और निर्जला एकादशी इस साल 31 मई 2023 को आ रही है। कई भक्तगणों ने कमेंट में हमें कहा कि हमें एकादशी व्रत करना है, किंतु हमें नियम और विधि का ज्ञात नहीं है, हमें नियम और विधि पता नहीं है। इसीलिए ये वीडियो उन भक्तगणों के लिए है, और जो भी और करना चाहते हैं एकादशी व्रत उन सभी के लिए हैं। साथ में एकादशी का महत्व आप ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा एकादशी है जिसमें आपको हजारों राजसु यज्ञ के पुण्य के बराबर आपको ये एकादशी का व्रत करने से आपको वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। आइए इस एकादशी की कुछ नियम जान लेते हैं कि कब आपको पानी पीना है, कितना पानी पी सकते हैं और कब आपको नहीं पीना है, कुछ खा सकते हैं या नहीं, क्या इसमें चाय पी सकते हैं या नहीं, क्या हम ब्रश कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारी जो विधियां हैं और जो नियम हैं वो आपको सरल तरीके से बताते हैं। सर्वप्रथम आपको सूर्योदय से पहले जगना है। सूर्योदय से पहले जग कर आपको जो आपका नियमित कर्म है, आप ऊषापान करते हो, पानी पीते हो, तो वो आप पानी पीजिए, स्नान और ब्रश भी कीजिएगा, जो भी करना है वो कीजिए। उसके पश्चात आप शुद्ध वस्त्र पहनकर, अगर आपके पास पीला वस्त्र हो तो पहन लीजिए। पीला वस्त्र अति उत्तम कहलाता है। पीला वस्त्र पहनने के बाद भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, और घी का दीपक जलाने के बाद पीले फूल हों तो पीले फूल चढ़ाइएगा और गोपी चंदन जरूर लगाइएगा भगवान को। उसके पश्चात भगवान के भोग में फल रखिएगा और कुछ मीठे पदार्थ जैसे कि बतासे, चनौरी, ये सब रखिएगा, किंतु चावल भूल से भी नहीं रखना है। और उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। संकल्प में हाथ में जल और पुष्प रख करके आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हम आपका व्रत कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी भूल चूक होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। इस प्रकार भगवान के सामने अर्पण करके आपने संकल्प ले लिया है। अब उसके बाद आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और उसके पश्चात आरती करने के बाद आप भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और इसी तरह आपको दोपहर को पूजा करनी है और शाम को पूजा करनी है। और दोपहर में आपको एक मटका लेना है। एक मटके में ठंडा शीतल जल भरकर और उसमें शक्कर डालकर, चीनी डालकर, मीठा जल बनाकर, नींबू डालकर अगर आप किसी को शरबत दें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मटका नहीं मिल रहा है तो छोटा सा तो कलश आपको लेना ही पड़ेगा। छोटा सा कलश में आपको मीठा जल भरकर आपको दूसरों को पिलाना है, जिससे आपकी व्रत की महिमा और बढ़ जाएगी। व्रत के दूसरे दिन आपको सूर्योदय से पहले जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की पूजा की थी उसी प्रकार आपको दूसरे दिन भी पूजा करनी है। सुबह के समय जब आप पूजा कर लेंगे, उसके पश्चात तुलसी दल पहले खाइएगा, उसके पश्चात जल पीजिएगा, और वो भी मीठा जल। सादा जल नहीं पीना है, मीठा जल पीना है।
और उसके पश्चात आपको खाना खाना है। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण रहते हो तो उनको पहले खाना खिला लीजिएगा, उसके बाद आप खाना खाइएगा। नहीं तो अगर कोई बच्चे हों तो बच्चों को खिलाइएगा, उसके बाद आप खाना खाइएगा। अगर कोई बाहर के नहीं भी मिल रहे हैं तो आपके घर के कोई सबसे बड़े सदस्य या सबसे छोटे सदस्य को आप प्रेम से पहले भोजन करवाइएगा, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कान्हा जी को अर्थात नारायण जी को आप जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी माता जरूर होनी चाहिए, तुलसी दल अवश्य से रख दीजिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल को पहले से ही तोड़ कर रख लीजिएगा एकादशी के एक दिन पहले। इस प्रकार आपकी निर्जला एकादशी का सारा विधि विधान पूर्ण होता है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जय सिया राम।